स्वागत है नंदा देवी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरुजी, राधे राधे। अस्मद् गुरुभ्यो अस्मद् परम गुरुभयो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभयो नमः। श्री राधा कृष्ण श्रीमते लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदद्वीपाकर निभोज्वलकांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नंदनम्। जयतु कृष्णो कृष्णो वंश प्रदीप। जयतु मेघ श्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी वारणाशो मुकुंदम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक। इनके पद वंदन किए नासित विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपा कोमलम। भजामि ते पद्माभुजम अकर्तामिना सुधामन। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत क्लास का काम करते नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्त कल्याण गुण 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 निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शाप हरक परात पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का वारंवार प्रणाम। श्री स्वामी सुखदेव जी मुनि महाराज जी, जिन्होंने परीक्षित जी को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को मानव इस कलयुग में जीवन के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों से रचित यह महाग्रंथ हम सभी जीवों को प्रदान किया है। ऐसे परम भागवत महामुनि सुखदेव जी को हम सभी मिलकर एक बार नहीं बारंबार प्रणाम करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे बन में, बल खो बैठे थे मन में, पूरा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, रसपान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गावे, हरि दर्शन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री नारद जी संकालिकों से कहते हैं कि हे महात्मा, आज हमने श्रीमद् भागवत के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा कि इसके श्रवण से ज्ञान वैराग्य नव यौवन संपन्न हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि संसार में बड़े से बड़े पापी विद्यमान है। क्या उन पापियों का भी पाप नष्ट हो सकता है? यदि हो सकता है तो कौन कौन के पापियों का उद्धार हो सकता है? सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद जी, कौन कौन सा पाप कटता है, ये प्रश्न ही खत्म करो।
हम कहते हैं जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही न हो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये नारद, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, कलयुग में बड़े से बड़े पापी भी भागवत सुधा में सरावर होते हैं। साक्ष्य हो जाएगा। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, हम तुम्हें इस विषय पर एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतन मुक्तमम आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारद। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहा करते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। ये तो बेचारे बड़े सीधे साधे सच्चे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी ही खतरनाक। उसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। जब तक उसका लड़ाई झगड़ा न हो जाए पड़ोसी से, तो उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। पंडित जी बेचारे जैसे तैसे गुजरा कर रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं हुए। तो एक दिन घर त्याग कर उनको चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगे। अचानक एक महात्मा जी निकल पड़े। महात्मा ने रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो द्रवीभूत हो गया कि ए ब्राह्मण, एकांत में मेरे प्रभु के लिए विलाप कर रहे हैं। जीवन यूं ही चला गया, इसे मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसे विचार करके महात्मा जी ने पंडित जी के से पूछा, अरे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो, हमें बताओ। ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्या विस्तार से सुनाई। अरे महाराज जी, क्या बताओ, पूर्व जन्म के पाप उदय हुए या शादी शादी हुई, कई वर्ष बीत गए, अभी तक मेरे कोई बेटा बेटी नहीं हुए। इसी दुख के कारण रो रहा हूँ। महात्मा जी माता पकड़े, ए भगवान, मैं तो सोच रहा था मेरे ये ब्राह्मण मेरे प्रभु के विलाप में रो रहा है, ये तो बेटा बेटी के विलाप में रो रहा है। पंडित जी, बेटा और बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसी को तुम सुख मानते हैं। रोज भगवान से यही कहते हैं, भगवान मकान नहीं मकान मिल जाए, भगवान गाड़ी नहीं गाड़ी मिल जाए, अर्थात जो नहीं वो मिल जाए, इसे सुख में खोज रहते हैं। जिंदगी जुटाने में लगा दिए पर कभी सुखी हुआ है क्या कोई? अरे पंडित जी, तुम्हारे पास बेटा नहीं तो बेटा में ही सुख ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, जानवरों में तो दर्जनों बच्चे हैं, वो कितने सुखी है। पंडित जी, बुरा मत मानना, तुम्हारे भाग्य में भाग्य की रेखा स्पष्ट कह रही है कि तुम्हें ये जन्म क्या 7 जन्म में भी संतान नहीं होगी। ब्राह्मण ने कहा। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने जोर से सिर पटका धरती में। संत जी घबराते हुए बोले, अरे ब्राह्मण, ऐसे सिर पटकोगे तो मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने ही तो आया था, आपको देखकर लगा मेरा कष्ट दूर करोगे। तो आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना कर दिया। इसी जन्म के लिए मैं रो रहा था, आपने तो 7 जन्म का बोल दिया। कुछ 7 गुना मेरा कष्ट ज्यादा कर दिया। आप, मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मुझे बेटा चाहिए और आपको देना ही पड़ेगा। नहीं दिया तो दूसरी बार ऐसा सिर पटकूंगा कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। याद रखना। आप तो संत जी की धड़कन तेज हो गई। भगवान कहा हो गई भगवान कहा से ये ब्रह्म हत्या मूल में मैंने हम हमने पर भी समझाते हुए कहते हैं, अरे ब्राह्मण, जब तेरी किस्मत में लिखा ही नहीं, कहाँ से तू दो संतान तुम्हें? ब्राह्मण ने कहा, ये सब मैं नहीं जानता। पंडित जी ने कहा आप मुझे जल्दी बेटा देते हो कि पटकू सिर धरती पर? फिर से सोच लो।
संत जी समझ गए कि ये सच में मर जाएगा। तो बोले ठीक है पंडित जी, इतना जल्दी मत मरो। मैं भगवान के नाम से तुम्हें एक फल देता हूँ, तुम अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान चाहा तो निश्चित बेटा ही होगा। आप तो ब्राह्मण खुशी के मारे नाचने लगा। धन्य हो महाराज, साधु बड़े सरल होते हैं। खूब महिमा गाकर पंडित जी घर चले आए। जोर से आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूँ। पंडिताइन दौड़ी दौड़ी आई, क्या लाए हो। पंडित जी ने कहा, ये देखो कितना सुंदर फल लाया हूँ। पंडित बोले, मुझे हमें तो लगा इतना जोर से आवाज दे रहे, हमें लगा कि 9 लाख का हारस लाया है, ऐसे बोल रहे हैं। पंडित जी बोलते हैं, अरे ऐसा वैसा फल नहीं है, संत जी ने दिया है, हमें ये खाए के बेटा हो जाएगा, आप ये फल खा लो। तो धुंधली बोलती है, हाँ ठीक है, हम ये फल खाएंगे, और तुम अपने काम करने को जाओ, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके हम ये फल खाएंगे। पड़ोसी में और वो धुंधली सोचने लगे, ये फल में खाओ का है। हम पंडित जी को बड़े सीधे साधे हैं, उसको लोग आसानी से फंसा देते हैं। हम तो ऐसी वैसी बाई औरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम दूर की सोचते हैं, हम ऐसे फल नहीं खाएंगे, ऐसा विचार करके पढ़ती है। तो तब तक पड़ोसिन की आती है, पड़ोसिन से बोलती है, हाँ आप ठीक टाइम पे आए, आप ही बोलो, हमारे पंडित जी को किसी संत जी ने फल दिया है, फल खाए के थोड़े बेटा बेटे होते हैं, तुम उस बोलो। तो पड़ोसी ने बोला कि हाँ बहन जी हो ठीक है, संत जी का आशीर्वाद बड़ा होता है, आप यो फल खाओ, आणि आपको हो सकता है आपको बेटा हो जाएगा। वो धुंधली बोलते हैं, नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं खाएंगे। तो पड़ोसी बोलते हैं, ये फल समझ कर खा जाए, वो थोड़ी झेर है, हुआ तो हुआ, नहीं नहीं हुआ तो नहीं हुआ। धुंधली ने कहा, अच्छा तू कहती है तो खा लेती है, लेकिन बहन एक बात है, मान ले यदि फल खाने से गर्भवती हो गई, पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, दौड़ धूप भी नहीं पाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, मुझे कौन तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, मत भागना, ये कोई समस्या थोड़ी है। धुंधली ने कहा, धुंधले ने कहा, बात तो तेरी ठीक है, परंतु यदि घर में आग लग गई, भागना नहीं पड़ेगा, समस्या का क्या भरोसा, समय का क्या भरोसा। पड़ोसी ने कहा, पड़ोसी ने कान बंद करके बोली कि ये का उठपट सोचने लगे। सुंदी बहुत ऐसा कुछ बोलती है, वो फल खाने को नहीं तैयार होते। वो पड़ोसी जाती है, नहीं सुनती इसलिए। तब तक वो उसकी बहन आती है, बहन को बोले, ऐसा है कि फल हमारे पंडित जी को फल फल किसी ने दिया है, और फल खाने से क्या बेटा होता है। उसके बहन को तो रोज लगता है, इसके कोई संतान नहीं हो, तो इसकी संपत्ति हमें मिले, इसको हम संतान देंगे, उसकी संपत्ति हमें मिलेगी, वो उसके लगता है। ऐसे बोलकर वो डर के मारे वो फल नहीं खाती, और उनकी बहन बोलती है, फल की परीक्षा भी होगी, और फल जो है वो गाय को खिला दो, और मैं अभी मुझे अभी बच्चा होने वाला है, वो बच्चा मैं आपको देगा। हमारे घर में खाने को बहुत लोग है, पर खाने का खाना नहीं है, तुम्हारे घर में बहुत सारा खाने को है, लेकिन तुम्हारे घर में बच्चा नहीं, मैं मेरा बच्चा है वो तुमको देगी, और तुम उसके बदले में हमारे हमको धन दे दो। हाँ मग धुंधली खुश हो जाती है, हाँ वाह बहन, तुम तो ऐसी बनो, चुटकी में मेरी समस्या छोड़ गई। ऐसे बन बन की बन को अच्छा बोलने लगे। तब तक वो दोनों ने नाटक किया, हाँ मैंने फल खा लिया, उन्होंने फल गाय को चार दिया, और बहन को बोला,
हाँ तुझे मैं बहुत सारा पैसा देते हैं और तुम मुझे बेटा दो। पंडित जी बाहर से आए, फल खा लिया, हाँ खा लिया। फिर नाटक करने लगे, धुंधले मैं गरोदर है, मुझे बच्चा होने वाला है, ऐसा नाटक करने लगे। फिर पंडित जी भी खुश हुए, सबको बताने लगे, हाँ हमारे घर घर में भी आते हैं, अभी मैं बेटा होने वाला है, हमें संत जी ने आशीर्वाद स्वरूप फल दिया है, हमारे घर में भी बेटा होने वाला है। ऐसे सुनकर सब खुशी से नाचने लगे। उनको सबको बताते हैं कि हाँ हम हमारे घर में बेटा आएगा। ऐसे करके धुंधली के बहन का पुत्र हुआ। उस पुत्र हुआ तो धुंधली ने रात में धुंधली के बहन ने रात में वो बेटा उसको ला के दिया, वो पालन पोषण करने लगे। और उसको भी दूध नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला पंडित जी को कि मेरे बहन का 6 महीने के बाद उनको बेटा हुआ, बच्चा गिर गया था, उनको दूध है, उसको घर के लाके उसको पालन हमारे बेटे का पालन पोषण करेंगे। ऐसे बोलकर, हाँ वो पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, वो बात मान ले। ऐसा करके उस सब गांव में बोल दिया कि बेटा हुआ, सब खुशी खुशी के खुशी में थे। वो उसे सिर्फ उसी के बाद 3 महीने बाद वो गाय को भी बेटा हो गया। गाय को भी बेटा हुआ, सब गांव वाले सब खुशी आनंद से पंडित जी के घर आए। सबने देखा, सबने आनंद हुआ सबको। फिर और नामकरण का हुआ। नामकरण के टाइम वो अ, पंडित जी बोले कि मेरा नाम आत्माराम है, मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव होना चाहिए। धुंधी वो नाटक करने लगे, हमने कि वो पेट में बेटे को पाला है, हमने हम उसका नाम रखेंगे। पंडित जी बोले हाँ ठीक है भाग्यवान, आप इस नाम रख दिए। धुंधली बोले मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। फिर 3 महीने बाद गाय ने भी बेटे को जन्म दिया। फिर वो गाय को दिया तो सब मनुष्य आकार का था, उसके कान लंबे थे। और पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण, गाय से हुआ इसलिए गोकर्ण नाम उसका रखा। आणि ऐसे करके दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। पंडित जी ने सबको सिखाया गया, लेकिन गोकर्ण पंडित हुआ और धुंधकारी चोरिया मारा करने लगा। कि वो झगड़ा धुंधी जैसा झगड़ा वो भी हुआ। और रोड से कभी भी गांव में जाएंगे तो धुंधकारी निकले तो लोग दरवाजा लगा के लेते, क्योंकि वो चोरिया करते, झगड़ा होते। और गोकर्ण जी रोड से निकल पड़े तो लोग उसको दर्शन देते थे। ऐसे करके करके हम बड़े हुए तो एक दिन ऐसे रोज रोज झगड़ा करके करके वो सब थक गए। ऐसे पंडित जी और फिर से घर छोड़ के निकल पड़े तो गोकर्ण जी ने उसको ठहरा कि बोले बाबा ये अभी धुंधकारी के आचरण से पंडित जी बड़े दुखी दिन होकर सिर पकड़कर रोने लगे। हे भगवान, कहाँ जाओ, किसके पास बैठूं, किसको अपनी समस्या सुनाओ। इससे अच्छा है कि कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। आप पंडित जी मरने के लिए निकल पड़े। एक एक बार मरने के लिए पहले भी निकलते, किस किस लिए? बोला बेटा नहीं, आज फिर निकले, बेटा क्यों है? बड़ी समस्या। देखो भाई, जब तक अपनी की प्रतिज्ञा नहीं मिले तब तक संसार छूटता नहीं, उसी में ही आनंद दिखाते हैं। परंतु जब अपनों से थप्पड़ मिलता है तभी वैराग्य होता है। पंडित जी को घर से निकलते हुए गोकर्ण जी ने देखा तो हाथ पकड़कर रोकते हुए
बड़ा ही सुंदर आत्म उपदेश करते हुए कहते हैं, पिताजी एक बात बताइए, आपको संसार में सुखी कौन नजर आता है? जानते हैं, यहाँ पर न ही इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुखी वही है जो भगवान का आश्रय ले सका है। बाकी सब निरंतर दुखों के सागर में डूब रहे हैं। इसलिए पिताजी, ये दुनियादारी का झंझट छोड़कर भगवान का भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। आत्मदेव ने कहा, बेटा तूने बिल्कुल ठीक ही कहा। यही बात मुझे एक संत ने भी समझाया था, पर मेरी मति मारी मारी गई थी। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन आज तेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। बेटा, आप मेरा मन भी कहता है कि मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए, पर क्या करूं? मन तो लगता नहीं, कैसे मन लगाओ? मेरा तुम मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी कहते हैं, तो बातों का पहले अभ्यास करो। संसार में बांधने वाली दो रस्सियां है, वो कौन सी रस्सियां है? हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, सारा जीवन इसी के पालन पोषण में लगाते रहते हैं, जबकि यह हमारा स्वरूप नहीं है। ये हमारी पंचायती धर्मशाला है, जिसमें कुछ दिन के लिए हम किराए से रहने आए हैं, और सारी जिंदगी इसी धर्मशाला की सजावट में ही लगा देते हैं। अरे भाई, ये धर्मशाला तो दूसरों का है, जब चाहे तब छुड़ा लेंगे। इसी पंचायती धर्मशाला में बहुत से यात्री रहते हैं। उसी प्रकार इस देह में ना जाने कितने जीवाणु कीटाणु भरे रहते हैं। आप भी इस देह में रहते हो, परंतु आप अपना अधिकार मान रहे हो। हम जीवन की यात्रा में है। इस यात्रा में सभी का एक स्थान निर्धारित नहीं है, केवल साथ साथ यात्रा चल रही है। कोई पिताजी, कोई भाई जी, कोई बहन जी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, आप आप दूसरों का गुण दोष देखना बंद करो और आत्मनिरीक्षण करो कि आप क्या हो। क्यों कि हम सारे जीवन दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, खुद के बारे में सोचेंगे तो फायदे में रहेंगे। गोकर्ण जी का एक सूत्र पंडित जी के हृदय में उतरता गया और तुरंत घर छोड़कर निकल पड़े। बेटा, तेरी बात समझ में आ गई। अब मैं केवल एकमात्र भगवान का हूँ, ऐसा कह कर पंडित जी तीर्थों में जाकर संतों के सेवा करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त कर लिए। पिताजी के जाते ही धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। माताजी, बताए, माल कहाँ कहाँ गाड़ के रखा है? पिता सब बता के गए होंगे, जल्दी बताओ, नहीं तो जलती हुई आग में डालकर मार डालूंगा। सो बेचारे धुंधली डर के मारे जाकर कुएं में गिरकर आत्मघात कर लिए। लो, गोकर्ण जी को लगा, पिताजी तो वन को गए, माताजी कुएं में गई। आप मेरा नंबर? सो हाथ हाथ जोड़कर बोले, भाई, मेरा मन है कुछ तीर्थ यात्रा कर लो, यदि आज्ञा हो तो मैं जाएंगे। धुंधकारी ने कहा, हाँ ठीक है, जा तू भी। गोकर्ण जी खिसक गए। आप तो धुंधकारी घर में स्वतंत्र राज करने लगे। 5 गनियों का तो बाजार से लाकर घर में बैठा लिया, चोरों डकैते आदि करके खूब धन इकट्ठा किया। इन गनियों को खुश करने के लिए एक दिन राजा के घर इसने चोरी की, बहुत सारा धन लाया। इसने गनियों को ने देखा, बड़ी खुश हुई कि जिंदगी भर आनंद करेंगे, परंतु ये कहीं पकड़ा जाए राजा के हाथ तो हम पहले मरेंगे। सो रात में ही धुंधकारी के गले में रस्सी डालकर मार डाले और गड्ढा खोद कर गाड़ दिए और सारा धन लेकर गायब हो गए। अकाल मृत्यु होने के कारण
वह धुंधकारी भयंकर प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को पता चला तो गया गया में श्राद्ध करने के लिए गए। गया गया में श्राद्ध करने के लिए फिर रात में आए। रात में उसे बताने वाला कोई नहीं था। घर में आए तो कई भैंसा नजर आए, कई हाथी नजर आए, कई बकरी नजर आई। इसे यह सब देखकर गोकर्ण जी घबराते हुए बोले, अरे तुम कौन हो? तब उसने रोने लगा जोर से। तब गोकर्ण जी उसके ऊपर जल का छिटका मारते हैं। उसी समय प्रेत आत्मा बोल पड़ा कि उस प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने जीवन में इतने पाप किए कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। उसी पाप के कारण प्रेत बनकर भटक रहा हूँ। मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, मुझे पता चल चुका था तुम्हारे बारे में, तो मैं गया में पिंडदान कर दिया हूँ। फिर तो उद्धार क्यों नहीं हुआ भाई? धुंधकारी ने कहा, 100 पिंडदान करने से भी कुछ नहीं होने वाला। नंबर 1 का प्रेत हूँ, छोटा मोटा नहीं। गोकर्ण जी ने कहा, चलो ठीक है, कुछ दूसरा उपाय सोचता हूँ। अभी तुम जाओ यहाँ से। गोकर्ण जी रात भर सोचते रहे। प्रांता विद्वानों को बुलाकर सारी समस्या सुनाए, परंतु धुंधकारी से के मुक्ति का उपाय कोई कोई नहीं बता सके। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की। उसी समय सूर्यदेव बोल पड़े। उसी समय उसी समय श्री गोकर्ण जी ने भागवत का सूर्यदेव ने बोला, श्रीमद भागवतम मुक्तो सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण निश्चित कृत्वा वाचनार्थ प्रवृत्ति। उसी समय श्री गोकर्ण जी ने भागवत का समारोह किया। हजारों की संख्या में श्रोता इकट्ठा हुए और जैसे ही कथा का समारंभ हुआ, धुंधकारी भी दौड़ा चला आया और एक सात घाट के बास में घुसकर कथा सुनने लगा। प्रतिदिन की कथा के अंत में बांस की एक गांठ चिटकती गई और उस जैसे ही सप्ताह पूरा हुआ, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाती है। और मुक्त कंठ भागवत की महिमा का गान करके गोकर्ण को प्रणाम किए। सभी के बीच में एक दिव्य ईमान प्रकट हो गया। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी का हाथ पकड़कर बैठा बैठा लिया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, अरे भाई, यहाँ हजारों श्रोता बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग एक ही ईमान क्यों लाए? पार्षदों ने कहा, ए गोकर्ण, जिसका जैसा भाव था वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। जैसे पानी धरती पर बराबर गिरता है, लेकिन वही पानी कहीं कीचड़ के रूप में परिणित होता है और गंगा जो जी में गिरा तो गंगा जल बन जाए, सर्प के मुंह में गिरा तो जहर बन गए। पानी की बूंदे वही है, परंतु अलग अलग परिणति होती है। ऐसे ही कथा भी हुई है, परंतु श्रोताओं की परिणतियां अलग अलग है। यदि जय जयकार होने लगे। आश्चर्य की बात ये देखो भाई, कथा तो सभी ने सुनी, सुनी, परंतु मुक्ति भी की अभिलाषा केवल धुंधकारी में ही थी। बाकी सभी थोड़े मुक्त होना चाहते थे। कोई तो देखने आए कि गोकर्ण जी कैसी कथा करते हैं। कोई कहता है चलो समय पास करेंगे। कोई व्यवहार पूरा करने आए। जैसा तुम्हारा उद्देश्य होगा वही तो प्राप्त होगा। ये भागवत कल्पवृक्ष है। जैसी कल्पना होगी वैसा ही फल होगा। यदि आपकी कल्पना कल्याण की है तो अवश्य कल्याण होगा। यदि समय पास करना चाहते हो तो अच्छा समय भी पास हो रहा। आप तो सारे श्रोता बड़े उदास हो गए। धुंधकारी तो चला गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई, चिंता मत करो, मैं
लोगों को दोबारा कथा सुनाऊंगा। आपकी बात नहीं चुकाएंगे। अगले ही महीने गोकर्ण जी ने एक भव्य भागवत का आयोजन किया। तो जब दूसरी कथा का विराम हुआ तो जितने श्रोता उतने ईमान ईमान प्रकट हो गए। जय जयकार होने लगे। आश्चर्य की बात तो ये है कि स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट होकर सभी श्रोताओं का अभिवादन किए, गोकर्ण का हृदय से लगाए। जैसे श्री राम जी के साथ सारे अवधवासी साकेत धाम को गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी ने अपनी दिव्य कथा का रसास्वादन करके सभी श्रोताओं को भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति करा दी। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। चलिए, अभी नंदा देवी जी, वक्तव्य इनका प्रथम था और ये महाराष्ट्र से हैं तो मराठी भी मिक्स हो रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने काफी प्रयास किया है कि हिंदी को आपने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। कहीं कहीं बस थोड़ा सा मराठी आ जाता था। हमको विश्वास है कि ये प्रथम वक्तव्य है, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हिंदी आपने काफी हद तक बहुत अच्छा किया है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।